नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समर भूमि से। आज बुद्ध स्मृति पार्क के पास बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिरोध मार्च किया है। यह प्रतिरोध मार्च मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हजारों लोगों की समूह के द्वारा नृशंस बलात्कार, हत्या और नग्न पैरेड करने के खिलाफ आयोजित है। यह एक ऐसी घटना है जिसने न केवल भारत को ही बल्कि समूची दुनिया और समूची मानवता को कलंकित किया है, उद्वेलित किया है और उन पर कलंक लगाया है। मौजूदा समय में हम इस बात को देखना चाहेंगे कि किस तरह से राजसत्ता के द्वारा बाकायदा पुलिस तंत्र ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है और इसमें पूरी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहभागिता स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है। इस घटना को रोकने के बजाय सरकार ने इस घटना के प्रकाश में आने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिया। इससे बड़ी कलंक की बात और क्या हो सकती है। आइए हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे एडवा के साथियों से बात करते हैं। तो समाप्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुनीता जी आप अपनी बात करें। आप लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, सवाल क्या है? सवाल है कि जो मणिपुर में जो दो महिलाओं के साथ निर्मम हत्या और बलात्कार हुआ है, उसको लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक मणिपुर की बात नहीं है, हर स्टेट की बात है। एक तरफ मोदी जी देश को क्या बचाएंगे जब महिलाएं देश में नहीं बच रही है। नारी शक्ति कहा जाता है, जब नारी ही सही नहीं है, जिंदा नहीं रहेगी तो देश को क्या बचाएंगे। हर जगह महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। ये आखिर रुकेगी कब? हम लोग को यही मांग है कि आखिर सरकार की और जो प्रशासन की आँख खुलेगी। प्रशासन रहते भर में महिलाओं के साथ छेड़खानी, महिलाओं के साथ शोषण और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आज हम सारी महिलाएं इकट्ठा हुए हैं और उनका विरोध करने के मांग कर रहे हैं। ये घटना 4 मई को हुआ है, प्रतिरोध आप आज कर रहे हैं 22 जुलाई को, रीजन? नहीं, हर जगह हो रही है। हमारे महिला समिति से हर जिला में, हर स्टेट में महिलाएं आवाज उठा रही हैं, इनके विरोध में मोर्चा कर रही हैं। आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर वही है, 4 मई को घटना हुई है, प्रतिरोध आज क्यों कर रहे हैं आप? 4 मई को घटना हुई, लेकिन इसकी घटना के बारे में जानकारी किसी को भी नहीं थी। अभी 2 दिन पहले 76 दिन के बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद से सारे लोग को मतलब पता चला है कि क्या वहाँ पे मणिपुर में हुआ है। दो लड़कियों के साथ दो महिलाओं के साथ इस तरह की घटना कि नंगे वस्त्र करके उसको पूरे रोड पे घुमाना, फिर उसके साथ बलात्कार करना, रेप करना, और फिर वो कहाँ है उसके बारे में पता भी नहीं है। तो ये जो है इस तरीके की घटना हो रही है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे कई घटनाएं वहाँ हो रही होगी ना। आप 2 महिला का जिक्र कर रहे हैं, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री का कहना है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ रोज ही इस तरह घटनाएं घट रही है। हाँ, आप तो सही है या वो सही है? वो तो बाद में उन्होंने बयान दिया। वो तो कई FIR भी वहाँ दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को बैठने से वहाँ पे क्या फायदा, जो बेशर्म होकर के बोल रहे हैं कि कई महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, कई घटनाएं हुई है और उस पर वो कुछ कार्रवाई भी नहीं किया है, और उसके बाद वो बोले जा रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए, उसको तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर। आप इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था, आप लोगों ने ही फाड़ दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और लोगों ने फाड़ दिया। ऐसा तो न्यूज में कुछ भी नहीं है, न्यूज है, उसका पूरा न्यूज है। उन्होंने इस्तीफा दिया और महिलाओं ने उस इस्तीफा को फाड़ दिया, जिसका चिट्ठा। अच्छा, ये बताइएगा। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस्तीफा दिया नहीं दिया, जब भाजपा की सरकार है तो सब उनका मनमानी चल रहा है। और ये सच आप बोले हैं कि ये 2 महिलाओं की मामला नहीं है। वहाँ 2 महीना से इस तरह का नंगा नाच हो रहा है और महिलाओं का इज्जत को धज्जी उड़ाया जा रहा है। हमें तो इस बात को बोलने में रोंगटा खड़ी हो रही है और मुझे रोना आ रहा है कि जिस उद्र से वो औरत से लड़का पैदा होता है, वो किस तरह से ऐसा घटना करने का हिम्मत भी कर सकता है। और करवाने वाले जो लोग होते हैं वो बेशर्मी से विदेश घूम रहे हैं। तो हम तो सबसे पहले आज का प्रोटेस्ट में हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ही पहले इस्तीफा देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। बेशरम को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि उसके देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके महिला सशक्तिकरण करने वाले सरकार का देश का क्या हाल है।
और अगर हम लोग आज सन्नाटा चुप रहेंगे ना तो कल सन्नाटा छाएगा, पूरे देश की यही हाल होगी और लड़कियां को, महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जानवर की संख्या बढ़ते जा रही है। और इसमें हम 10 अगर जानवर पैदा होता है तो सैकड़ों इंसान पर धब्बा लगता है, पूरे देश के मर्दों पर धब्बा लग रहा है। क्या सभी मर्द थोड़ी ना ऐसा होता है? लेकिन इस तरह का एक लड़का ने अपनी जान भी गंवा दिया बचाने में। जान गंवाया क्या, उसको 4 को गिरफ्तार भी हुआ है। लेकिन ये मीडिया नंगा नाच करते हैं, गोदी मीडिया है, झूठ भी दिखाते हैं ना। नहीं, जिस लड़की के साथ इस घटना हुई गंवाया उसके है, भाई ने गंवाया, अपनी उसका जान भी भाई गंवा। है। हाँ, जब वो अपने बहन का रक्षा करने के लिए गया तो उसको गोली मार दिया, उसके बाप को भी गोली मार दिया। तो इस तरह से जो घटनाएं हम लोग 2 दिन में रिसेंट जान रहे हैं, आपका कहना सही है कि ये 2 महीना से चल रहा है और ये गुजरात से कम मामला नहीं है। और अगर हम लोग ये चुप रहेंगे, हम तमाम लोगों को आह्वान करते हैं कि इस तरह के मुद्दा को लेकर के जो जहां है वहां ही आवाज उठाना चाहिए। सड़क पे, गली में, चौराहे पे, जो जहां है हर घर घर में जाकर के इस बात को उठाना चाहिए कि ये बहुत गलत हुआ है। किसी माँ बहन का इज्जत, जिस माँ के उदर से लड़का पैदा होता है उसके अंदर ये मानसिकता क्यों पैदा हो रहा है, ये जानवरपन क्यों आ रहा है उसके अंदर? ये कौन साजिश करने वाले लोग हैं जो गरीब के बच्चे को इस तरह से भड़काते हैं? जय श्री राम का नारा लगाने वाले कौन लोग हैं? सब मजदूर का बच्चा है। भारत माता की जय कहने वाले की बेटी का आज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? हम तमाम लोग जिम्मेदार हैं। एक इंसान को जिसने हम चुन करके गद्दी पर बैठाया है उसको नीचे उखाड़ के फेंकने में हम जनता जिम्मेदार है। अगर इस तरह से एकजुटता नहीं होगा और इतनी कम आंदोलन होगी तो ऐसे वर्चस्व वाले लोगों का मन बढ़ते जाएगा। इस तरह से जानकारी आपको आज हुई है, उसी तरह से हाँ कल हुई है, उसी तरीके से मोदी जी को जानकारी कल ही हुई है, परसों हुई है। मोदी जी को सब पता होता है, वहाँ का इंटरनेट व्यवस्था बंद था। मोदी जी पूरा देश चलाते हैं, उसका इकलौता मणिपुर राज्य था, छोटा सा शहर है, पूरा हर देश से सबसे छोटा राज्य मणिपुर है, उसको पता नहीं है। उसका तो चहेता राज्य था, सब उनका कहा हुआ सुना हुआ पॉलिटिक्स है। और ये इस तरह से गरीब विरोधी सरकार है ही, इस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ा करके गरीब को, दलित को, वो महिला जो न कोई जाति जानती है, न कोई धर्म जानती है, न कुछ पॉलिटिक्स जानती है, वैसे महिलाओं को वो रो रही है और पब्लिक देख रहा है। किसी के आंख में दर्द नहीं आया, मुझे तो बोला नहीं जा रहा है। इस घटना से मोदी जी बहुत दुखी है, उनका हृदय जो पीड़ा से भर गया है, उन्होंने बयान दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी छत्तीसगढ़ और कहां का कांग्रेस का मामला को जोड़ करके राजनीति मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। अगर उनको पीड़ा है तो उनके बस की बात है, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, क्यों नहीं सजा हो रहा? जो इस तरह का लोग था उसको भी नंगा करके जिंदा जला देना चाहिए। अकेला मोदी क्या क्या करेगा? अकेला है, उनके साथ तो बहुत लोग हैं। अकेला वो कैसे है? कब से वो अकेला हो गया? उनका चौकीदार कहाँ चला गया? वो देश के चौकीदार है, अकेला कैसे है? पूरा देश चलाते हैं, देश के चौकीदार ही अकेला हो गया है। मोदी हाय 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 हाय, बलात्कारियों के आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करके फांसी की सजा दो। बलात्कारियों की गिरफ्तारी को अविलंब गिरफ्तार करके फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी है और सारी दुनिया में इस सवाल को लेकर उठाया जा रहा है। मणिपुर का घटना एक बहुत बड़ी घटना है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, समरभूमि से।